This is also the addition, but the addition is between 2 digits and 3 digits. So title of my lecture is addition of 2 digit and 3 digits. In a short, you can say from 10 to 999, and particularly with regrouping. Or you can say it is part 2. अब इसमें देखिएगा, when we talk of regrouping, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि regrouping का मतलब मैं बता रहा हूं, regrouping sum of digits, either at O and T is more than or equal to 10. ध्यान सुनेगा कि आपका जो है 2 डिजिट कोई भी हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, at 1 हो, चाहे T हो या H हो, ये more than 10 होना चाहिए. अब देखिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जिसको ध्यान में रखिएगा. जो है एग्जाम्पल 1 में इसको कह रहा हूं, एग्जाम्पल 1. चूंकि क्लास 2 के बच्चे हैं, इसलिए 2 डिजिट कर लेंगे और समझा के खत्म करेंगे, और सिंपलेस्ट मेथड में ले रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा. एड द फॉलोइंग 2 digit numbers by regrouping. Regrouping means very simple. अगर 2 ग्रुप के बच्चे हैं, उनको मिला दीजिए तो रीग्रुपिंग हो जाएगा. 2 डिजिट से मिला दीजिए, रीग्रुपिंग हो जाएगा. मीनिंग यही है इसका जो है. अब मैं दे रहा हूं आपको 8 दे रहा हूं, 2 डिजिट का नंबर दे रहा हूं, O और T. ये क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा. 67 और 59. ध्यान सुनिएगा, ये भी एडेंड है. बार बार इसको मैं रिपीटिंग मेनी टाइम्स, सभी स्टूडेंट से लिखवाइए, so that they can remember adding. समय लग रहा, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों को समझाना है, चाहे 10 मिनट लगे, चाहे 15 मिनट लगे. अब देखिए, अब ये रीग्रुपिंग का मतलब कि मैं यहां पर यूज कर रहा हूं बाई टेंस एंड वंस. अब देखिए कैसे यूज होगा, क्योंकि 4th मेथड है ये. अब इसको आप लिख सकते हैं, या ध्यान सुनिएगा, 60 प्लस 7 वंस. पहले मैं बता चुका हूं कि और नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि 70 से कंफ्यूजन हो जाएगा. और इसको लिखा जा सकता है 5T प्लस 9
वंस। अब यहां देखिए, अब सम ऑफ 7 और 9 आप फॉरवर्ड काउंटिंग से करेंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूं, आप रफ पे कर लीजिए, यहां पर रफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रफ वर्क हमेशा रिकमेंडेड होता है, रफ वर्क। अब स्टेप तो मैं नहीं लिखूंगा, सबसे बड़ा क्या है 9 है, और फॉरवर्ड काउंटिंग करना है, और 7 स्क्वायर बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये 5 में कायदे से लिख रहा हूं, क्योंकि बच्चे वैसे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, एम को एन लिख देते हैं और उसको लिख देते हैं कुछ उल्टा से। अब फॉरवर्ड काउंटिंग 9 10 11 12 13 14 15 और 16 इक्वल टू 16। अब देखिए, अब यहां पर प्लस 16 वंस हो गया, और 5 6 कितना होगा 11, उसी तरह कर दीजिएगा, तो ये आपका 11 टी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर समझने लायक, जो है कुछ नियम है जो मैं बता देता हूं, यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा, नोट। और नोट क्या है कि 1 टी जो है आपका 10 वंस होता है। 1 टी किसके बराबर होता है 10 वंस होता है। जब देखिएगा, अब ये 16 वंस है, 16 वंस है, तो 16 वंस को क्या लिखेंगे, देखिए 16 वंस को आप लिख सकते हैं 10 प्लस 10 वंस प्लस 6 वंस, और 10 वंस क्या है 1 टी प्लस 6 वंस। बात समझ में आ गया। फिर यहाँ कंफ्यूजन दूर करने के लिए लिख देता हूं कि ये प्लस है, बहुत सिंपल चीजें है, जो है ये प्लस है। तो 16 वंस के नीचे आप लिख लीजिए, यहां पर ये आपका 1 टी प्लस 6 वंस। वंस मैं इसलिए लिख रहा हूं कि बार बार कि आपको जो है ये 16 अब पढ़ लीजिए आप, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टी और एच में कोई फर्क नहीं है। और दूसरा 11 टी है, जरा देखिए 11 टी है, इसको आप लिख सकते हैं 10 टी प्लस 1 टी। ये 1 टी लिख सकते हैं। ये 1 टी लिख सकते हैं, और 10 टी बराबर होता है 1 एच के बराबर होता है, प्लस 1 टी। तो यहां कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 एच प्लस 1 टी। अब देखिए, अब यहीं पे इसको रीग्रुपिंग कहते हैं। क्यों रीग्रुपिंग है, क्योंकि ये 1 टी और ये 1 टी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसको रीग्रुप किया गया, तो यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 एच प्लस 2 टी प्लस 6 वंस। देखिए फिर यहां पर हमसे गलती हो जा रही है, ये 6 वंस। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म क्या होगा एच टी ओ। यहां पर 1 2 6। अब आप किसी मेथड से जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं आपका जो है रीग्रुपिंग। अब ध्यान सुनिएगा,
अगर आपको इसको रीग्रुपिंग बोलते हैं, और इसी का दूसरा मेथड क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूं आपको। बार बार एडेंड नहीं लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा O T H। अब देखिए 6 7 5 9, अब ये एडेंड ओवर आप लिख लीजिएगा। अब यहां देखें 7 और 9 जो है आपका 16 है, यहां लिखिए। चलिए 16 है तो 16 का मतलब O और T, तो 6 तो आप यहां पर लिख दीजिए और 1T को कैरी ओवर इसके ऊपर कर दीजिए। कैरी ओवर हो गया तो 3 एडेंड हो गया। इसका मतलब 6 + 1 7 और 7 + 5 12, तो ये हो जाएगा 2 और 1 जो है H के नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि लड़के तुरंत यहाँ 12 ऐसे लिख देते हैं। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। द करेक्ट इज टू कैरी ओवर 3 एडेंड, add it and then write 1 below the H. That is the second method. Now this is the regrouping. Now I am going to tell you the addition of three-digit number. Three-digit number. Now up to this, one should be able to add 2 single digits easily by any one of the methods. तो एग्जाम्पल 2 में दे रहा हूं, स्टेप मैं नहीं लिखूंगा। एग्जाम्पल 2 यहां पर एड है, एड 3 digit number without regrouping. इसकी मीनिंग है देने का, देखिए मैं दे रहा हूं HTO। अब आप स्टूडेंट से ऑलवेज लिखे कि वो लिखे एडेंड और सम 3 4 5 2 0 1 and 1 4 3 without regrouping. Sum of all 3 digits will be less or equal to 9। तीनों डिजिट हो। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R, पोजिशन कैन बी इंटरचेंज HTO। अब यहां पर 2 0 1 भी लिख सकते हैं, 3 4 5 भी लिख सकते हैं और 1 4 3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इन एडिशन द एडेंड पोजिशन कैन बी इंटरचेंज बट रिजल्ट विल नॉट बी अफेक्टेड। अब स्टेप 1 देखिए क्या किया जाता है। अब यहाँ पे HTO लिखिए, 2 0 1 लिखिए, 3 4 5 लिखिए और 1 4 3 लिखिए। अब देखिए 5 + 3 8, 8 + 1 9 इक्वल टू 9 है। स्टेप 2 HTO 2 0 1 3 4 5 1 4 3। अब यहां पर तो 9 है, 0 + 4 0, 4 + 4 8, यहाँ 8 कर दीजिए। स्टेप 3 फिर लिखिए HTO 2 0 1 3 4 5 and 1 4 3। दो तो जुड़ चुके हैं 9 और 8। अब 2 + 3 5, 5 + 1 6। अब इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, R ऐसे भी लिख दीजिए HTO। आप लिख दीजिए 1 4 3 2 0 1
और 3 4 5, बट रिजल्ट्स विल बी सेम 6 8 9। तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि पोजीशन ऑफ addend can be changed without with same result, with same add or sum। इसको याद कर लीजिए, नोट लिख करके हर टीचर को बता देना चाहिए कि कंक्लूजन यही है, इसका देने का मतलब यही है। और विदाउट ग्रुपिंग और विद ग्रुपिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब मैं क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दे रहा हूं, जिसमें कि आप सबसे कहिए कि एडेंड भी लिखें, सम भी लिखें, विद ग्रुपिंग, विदाउट ग्रुपिंग, जो है वो मेंशन करें। देखिए, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। मैं यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा और उसको ऐड करना पड़ेगा। और मेंशन करिए, आस्क द स्टूडेंट कि विद ग्रुपिंग है, विदाउट ग्रुपिंग है, और मेथड कौन यूज किया है। एनी मेथड दे कैन यूज। ए क्वेश्चन 1, ऐड द फॉलोइंग। कोई मेथड यूज कर सकते हैं, रीग्रुपिंग भी कर सकते हैं, विदाउट रीग्रुपिंग, बट मेंशन करें। देखिए, ए 95 प्लस 50, बी 66 प्लस 92, सी 32 और 96। ये प्लस है, प्लस है, प्लस है, क्योंकि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं प्लस। सी डी 73 और 75 प्लस। ई E 99 और 53, 59 ई एफ 59 86 प्लस। जी 17 और 95, एच 88 52। अब देखिए क्वेश्चन बी, क्वेश्चन 2, एड 3 डिजिट numbers। A 234
112 142 B 324 121 and 421 फिर C 536 012 and 311 plus C D 233 120 and 313 और इसमें ध्यान रख लीजिएगा कि जो कन्वर्जन यूज करना है इन ऑल केसेस आपको ये करना कि 1H इज इक्वल टू 10T ये यूज करना है और 1T इज इक्वल टू 10 वंस। अब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, अगर आपका जो 2H है तो 20T हो जाएगा और 2T है तो 20 वंस हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, जो है 16H है, ध्यान देगा तो 10T हो जाएगा, नहीं 16T हो जाएगा। चलिए 16H है तो 16T हो जाएगा। 2H इज इक्वल टू 20 और 16H इज इक्वल टू, जरा यहां गलत मैं कर दिया हूं, ये 160T हो जाएगा। 160 10 का मतलब कि 10T हो जाएगा। यहीं पे याद रखिए, जो इसको छोड़िए आप, जरा अपना दिमाग लगाइएगा तो अच्छा रहेगा। H का मतलब जो है एक शून्य बढ़ जाएगा और 160T का मतलब क्या होगा, याद है, यहां पर उसी तरह से देखिएगा। ये देखिए यहां पर जो है 26T होगा तो ये हो जाएगा 20 + 6, बात समझ ना, ये आपका ये T हो जाएगा 26T और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20T + 6T और 20T इज इक्वल टू 2H + 6T। ये ध्यान है। अब इसको उसी तरह से एक्सपेंड कर लीजिएगा। दिस इज द हिंट। और नहीं आएगा तो आप हमसे पूछिएगा, फिर मैं बता दूंगा। जो अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, 3 वर्ड प्रॉब्लम है, उसको आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा और अंत कर दूंगा उसके बाद। ये हमारा जो है वर्ड प्रॉब्लम होगा। वर्ड प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम Monu has 52 pencil and Shyam has 75 pencil.
Question is, what is the total pencil? What is the total pencil? अब इसमें व्हाट इज द टोटल मतलब दोनों को सम कर देना है. क्वेश्चन 2, three packets of toffee toffees have 148, 210 and 232. Question is, what is the total toffee? इसमें भी एडिशन है. क्वेश्चन 3, अजय reads 3 story book books. Each book has 131, 210 and 128 pages. Here also find the total pages in 3 books. In all 3, you have to edit. Thank you very much.